नमस्कार, मैं प्रिंस। आप देख रहे हैं ऑन न्यूज बिहार। इस वक्त विकासशील इंसान पार्टी अपने तमाम बिहार के जिले से आए संगठन के तमाम अध्यक्षों के साथ एक बैठक किया, जिसमें बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने संगठन को मजबूत और सशक्त बनाने को लेकर कई मुद्दों पर विचार दिया। इस संदर्भ में मुकेश सहनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में बिहार से 6 टीम को उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में निषाद समाज के लोगों को जागृत करना है और जागृत कर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर तमाम दलों ने अपने अपने दावे कर रहे हैं, अगर एनडीए गठबंधन वीआईपी को कोई सीट नहीं देगी तो एनडीए गठबंधन अपने सभी 24 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए ये तैयारी की गई है, बैठक की गई है। इस संदर्भ में मुकेश सहनी ने बताया कि बिहार के कई पंचायत प्रतिनिधि अपना उपस्थिति दर्ज कराया है, जीत दर्ज कराया है, तो वैसे प्रतिनिधियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया और उन्होंने कहा कि बिहार के तमाम निषाद समाज के लोग के लिए वो पटना में एक भवन बना रहे हैं, जो अपने पूरे परिवार के साथ 2 दिन 3 दिन ठहरेंगे, खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ तमाम सुविधाएं रहेगी। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं मुकेश सहनी। इसका हमने सीट का नाम का घोषणा किया है। अभी भी कुछ कैंडिडेट का नाम का घोषणा करना बाकी है, लास्ट चरण का, जो पूर्वांचल में होना है, और भी बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी का भी धीरे धीरे होगा, इस तरीके से हम लोग करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता है ये गहमा गहमी अगर उत्तर प्रदेश में दिखाई देती तो ज़्यादा फायदा होता? होगा ना, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, इससे 10 गुना लोग उत्तर प्रदेश जाएंगे। उसी की तैयारी के लिए आज बैठक रखा गया था कि सब आदमी, ऑलरेडी बहुत सारे हमारे पार्टी के नेता का स्टार प्रचारक की सूची में नाम डाला गया है, सब अपना अपना टीम बनाएंगे। कम से कम 100 टीम, एक टीम में कम से कम 6 लोगों का टीम होगा और 100 टीम यहाँ से बन के जाएंगे उत्तर प्रदेश में। और जैसे सीट पे जहाँ पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पे अपने समाज के बीच में जाएंगे और अपने समाज के हक अधिकार की बात करेंगे और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट वीआईपी पार्टी के प्रति कैसे हो उसके लिए जागरूक करेंगे। तो इसके लिए 100 टीम बन रहे हैं, वहाँ पे एक टीम में 6 लोग रहेंगे। लेकिन आने वाले ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप दिखावे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप बीजेपी के साथ हैं और इसीलिए आपने गोरखपुर में कैंडिडेट नहीं दिया है। देखिए, गोरखपुर में एक सीट के लिए जो है योगी जी हैं, वैसे भी वो चुनाव हार रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ पे हम बेवजह नहीं देना चाहते। अब जब हम 165 दे रहे हैं तो वहीं पे उसको लग रहा है अभी वहाँ पे हम नहीं दे रहे हैं कि चलो ठीक है, योगी जी कभी हमारे प्रचार में भी आए थे तो इतना मित्रता हम रखते हैं कि चलो उनके सीट पे नहीं दे रहे हैं। वैसे भी वहाँ पे जिस समीकरण बना है वहाँ पे चुनाव हार रहे हैं। तो किसकी सरकार बनेगी, आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी? अभी देखिए, सरकार किनका बने इस पर मैं अभी आज बोल देना मतलब उचित नहीं होगा। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी ज़मीन बनाना चाह रहे हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि निषाद समाज को आरक्षण दे। हमारे डे 1 से क्लियर है कि केंद्र सरकार से मैं नाराज़ हूँ और ये काम जो है केंद्र सरकार को करना है और उससे नाराज़ है। इसलिए हमारा पहला ही बोल था, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं। ये नारा के साथ हम जाएंगे, हम अपने लोगों का वोट अपने पक्ष में लेंगे और उसमें किसकी हार होता है किसकी जीत होता है मुझे नहीं परवाह है, लेकिन हम वहाँ पे मजबूती से वीआईपी पार्टी को फैलाव कर रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करें। योगी सरकार मैं लड़ रहा हूँ वही उनके लिए नुकसान है। आप देखिए तो वहाँ पे खास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि निषाद का वोट हमारा है। वहाँ पे हमारे समाज से राजनीति कर रहे थे, समाज के हक अधिकार की बात करते थे डॉक्टर संजय निषाद जी, उनको एक टिकट एमएलसी बना के उनको लगता है कि ये पूरा उत्तर प्रदेश का वोट हमारा हो जाएगा। आज निषाद की राजनीति तो वहाँ पे एनडीए ही कर रहे हैं कि हम निषाद हमारे साथ है। उसी जगह पे अगर हम वोट लाते हैं तो मान लीजिए कि वोट जो वो सोच रहे हैं कि उनके पक्ष में होना चाहिए उनके पक्ष में नहीं होगा। 10 लाख 20 लाख वोट अगर हमारे पार्टी के पक्ष में गिरता है तो ये मान के चलिए कि उनका ही नुकसान होगा ना। लेकिन ये भी तो है ना कि मुकेश सहनी को बीजेपी ने भाव नहीं दिया, तो मुकेश सहनी के पास अकेले लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। मेरे लिए वो सब मैंने नहीं रखता। और डे 1 में आप देखिएगा पार्टी लॉन्च हुआ था, उस तरीके से बात ही हुआ था कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। और भाव देने और नहीं लेने की कहाँ बात होता है। हमारे पास तो ऑप्शन तो बहुत सारा है, अलग पार्टी से भी गठबंधन कर सकते थे,
लेकिन हमारा वहाँ निर्णय है कि हम अपनी ज़मीन पहले दिखाएंगे। हर चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता है, कुछ चुनाव होता है दिखाने के लिए भी होता है, अपनी ताकत दिखाने के लिए होता है। जैसे बिहार में 2019 में एक उपचुनाव लड़े थे, वो क्लियर था कि हम चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन हमने लड़ा। यूपी में मुकेश सहनी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? फिजिकली उनको दिखना चाहिए। नहीं, देखिए वहाँ पे अभी सारे लोग अभी कोरोना प्रोटोकॉल को ख्याल रख के वहाँ पे अभी 30 तारीख तक वहाँ पे चुनाव का कोई समीकरण नहीं कि जाके आप अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हम वहाँ पे हमारे जो काम करना चाहिए वो कर रहे हैं। हम वहाँ पे चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहे, हम अपनी ताकत दिखाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको चुनाव जीतने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको ताकत दिखाना चाहिए? हम अपने वोट बैंक एक जगह करना चाहते हैं। ताकत क्या, जब हमारे वोट हमारे पास आ जाएगा तो सब आदमी को ताकत दिखेगा, चाहे वो सपा हो या बसपा हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब किसी को ताकत दिखेगा। योगी जी रहेंगे इसकी तो हम ये नहीं करते हैं। योगी जी लड़े, हमारे शुभकामनाएं योगी जी के साथ भी है और अखिलेश जी के साथ है। आपने बोला गोरखपुर से वो हार जाएंगे, ऐसा क्यों लग रहा है? वहाँ पे समीकरण जो दिख रहा है कि निषाद काफ़ी नाराज़ है और निषाद का वहाँ पे तकरीबन 80,000 वोट है और मुझे लग रहा है कि वहाँ पे निषाद पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इशू है जिसको लेके अभी हमें जो समझ में आया कि निषाद अभी एकजुट नहीं है वहाँ पे योगी जी को वोट देने के लिए। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे चुनाव उनके पक्ष में नहीं हो।